फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए फिर एक बार अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर मनी लेसन्स को सीखना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट और बजटिंग जैसे वर्ड्स को नहीं सीख पाया था। आज मैं फाइनेंशियल प्लानर बन रहा हूँ। अपने कॉलेज के टाइम पर मैंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना। कॉलेज के दिन ख़त्म होने के बाद इस पर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मैंने 23 साल की एज तक क्रेडिट स्कोर, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में नहीं सीखा था, लेकिन इन सब चीज़ों को बाद में सीखा जबकि मुझे कॉलेज के समय ही सीखना चाहिए था और अल्टीमेटली शादी करने से पहले। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल लेसन्स को हम आपको शादी करने से पहले सीखने होते हैं या सीखने चाहिए, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की राह आसान हो जाए और आपको सक्सेस मिले। इनमें नंबर 1 पर है अवॉइड शाइनेस व्हाइल टॉकिंग अबाउट मनी। पैसे की बात करते समय शर्म नहीं करना है। अक्सर देखा यह गया है कि व्यक्तिगत तौर पर पैसे के बारे में बात करते समय इंसान शर्म महसूस करता है, साथ ही पैसे की बात को लेकर सहज नहीं होता। तो पीपल स्टिल लैकिंग नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट, लायबिलिटी एंड पर्सनल फाइनेंसेस। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पैसे का व्यवहार करते समय शर्म न रखें और उस पर ओपनली टॉक किया करें। दूसरा है कंसिडर वैल्यू ऑफ मनी व्हेन यू शॉप। शॉपिंग एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे बैंक बैलेंस पर असर पड़ता है। शॉपिंग के समय आपके पैसे का वैल्यूएशन सही हो, यह ध्यान में रखना चाहिए। ऑफलाइन या ऑनलाइन में से अपना विकल्प हमेशा खुला रखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक ब्रांड से ही लॉयल रहें। नेगोशिएशंस की हैबिट बनाएं जिससे पैसे की सेविंग हो जाए। नंबर 3 पर है साइकोलॉजी ऑफ फ्री मनी। इस विषय को अच्छी तरह से समझना है। हमारे प्लेनेट पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें फ्री में कुछ दे दे। पैसे की तो बात ही छोड़ो, पैसे चाहे क्रेडिट कार्ड से हो या ओवरड्राफ्ट से, इसका असर हमारे ऊपर पड़ने वाला होता है। कोई भी लेंडर्स फ्री में कुछ नहीं देता, उस पर चार्जेस और इंटरेस्ट लगेगा ज़रूर। सो अवॉइड दिस साइकोलॉजी ऑफ फ्री मनी टू अवॉइड डेट ट्रैप। चौथा पॉइंट है हेल्दी क्रेडिट स्कोर। कस्टमर्स के फाइनेंशियल बिहेवियर को समझने के लिए स्कोर रेटिंग एजेंसीज काम कर रही होती है। ये स्कोर रेटिंग एजेंसीज आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत किसी भी ग्राहक का बैंकों से मिले रिपोर्ट के आधार पर एक न्यूमेरिकल डाटा बनाती है और उसका रिकॉर्ड बनाकर रखती है। हमारे देश में सिबिल एक ऐसी संस्था है जो इस पर काम करती है। सिबिल कंपनी आपके पिछले क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड आरबीआई को देती है। क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई के भुगतान का रिकॉर्ड्स इसमें दर्ज होता है। समय पर किया गया क्रेडिट कार्ड का बिल्स का भुगतान और ईएमआई का भुगतान तथा उसके डिफॉल्ट्स को क्रेडिट स्कोर में दर्ज किया जाता है। सिबिल स्कोर की मिनिमम लिमिट होती है 300 और मैक्सिमम होती है 900। अच्छा सिबिल स्कोर 850 को माना जाता है। बैंक्स तथा प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिबिल स्कोर के आधार पर आपको लोन प्रोवाइड कराती है। जिसका ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स होगा उतना ही क्रेडिट स्कोर नीचे गिर जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है तो सबसे पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके रास्ते में अड़ंगा बन जाएगा। सारांश में क्रेडिट स्कोर और लोन ये वर्ड्स एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। नंबर 5 पर है हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। स्टार्ट कटिंग ऑफ योर एक्सपेंस ऑन लग्जरियस थिंग्स एंड जनरेट न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू अर्न मोर। आप स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐसे विकल्प में कुछ अमाउंट निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले। साथ ही साथ पैसे की सेविंग भी करना चाहिए।
ओवरऑल स्टार्ट टू लिव बिलो योर मीन्स। आपके पास बैंक बैलेंस का होना आपको मजबूती दे देगा और इसका विरुद्ध न होना आपके चिंता का कारण बनेगा। तो हर महीने मिनिमम 10% आपके कमाई का हिस्सा सेविंग में होना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। ये 10% सेविंग करना एक अच्छी हैबिट मानी जाती है। लास्ट वाला पॉइंट है मेरा, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। अगर ये आपके लिए काम करेगा तो आपकी प्रगति, और विरुद्ध में काम करेगा तो आपकी अधोगति। ये पैसे कमाने की मशीन बन सकती है, तो इसको अपने फायदे में लाने के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे सही समय पर सीखने चाहिए थे, ताकि अपनी प्रगति की रफ्तार तेज कर सकूं। मुझे लगा कि ये मेरी शादी होने से पहले कॉलेज की लाइफ में ये सब मुझे आना चाहिए था, जो कि उस समय नहीं आया था। तो ये सब फाइनेंशियल वर्ड्स, इसके हमारे लाइफ पर होने वाले इम्पैक्ट्स हम आपको पता होना चाहिए। तो यही कुछ था मेरे साइड से। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। वीडियो आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।